बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम देसी घी से बनाएंगे मट्टी की हंडिया में बेहद मज़ेदार सा मटन शोरबा। तो इसके लिए सबसे पहले हंडिया में हम डालेंगे 1 गिलास पानी, साथ ही इसके हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज दरमियाने साइज़ का 1 और कटा हुआ टमाटर छोटे साइज़ का 1। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और दरमियानी आंच पे इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना, ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गले। प्याज और टमाटर को हमने पहले इसलिए थोड़ा सा गलाना ताकि जब शोरबा बने ना तो इसके ऊपर टमाटर और प्याज जो है ना वो तैरते हुए नजर ना आए। आपको पता है ना कि शोरबे में थोड़ा सा भी प्याज और टमाटर नजर आ जाए ना तो उसे खाने को दिल नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर प्याज और टमाटर तकरीबन अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना, जब इसमें हम मटन डाल के पकाएंगे ना तो ये पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मटन हमने ले लिया है आधा किलो, ये चांप का है, आप मिक्स वाला भी ले सकते हैं। मटन डालने के बाद इसमें जाएंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस, तो जिसमें हमने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 चाय की चम्मच नमक हस्बे जायका, आधी चाय की चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच हल्दी जाएगी इसमें, चौथाई चाय की चम्मच, और कुछ जाएंगे इसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 काली वाली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 जाएंगे इसमें लौंग, 2 हरी वाली छोटी इलायची और आधा जाएगा इसमें बादियान का फूल। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ऊपर से कवर करेंगे और दरमियानी आंच पे इसको हमने 10 मिनट के लिए पकाना, ताकि मटन जो है ना वो तकरीबन 60% तक गल जाए, क्योंकि इसको हमने बाद में इसकी बुनाई भी करनी है, फिर इसके अंदर पानी भी डालना, तो पानी में भी इसने पकना, तो इसलिए हमने पहले इसको सारा नहीं गला लेना, पहले हमने इसको 60% तक गलाना है। तो देखिए जी 10 मिनट पकने के बाद मटन जो है ना तकरीबन 60% तक गल चुका है और पानी इसका जो है ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी 5 से 6 खाने के चम्मच। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप इसमें डालडा घी या ऑयल भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद इसकी हमने 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद जब इसके अंदर हम पानी डालेंगे ना तो पानी इसके अंदर हमने बॉयल करके डालना, ठंडा नहीं डालना, क्योंकि मिट्टी की हंडिया जो है ना जब इसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे ना तो इसमें जल्दी बॉयल नहीं आएगा। तो इसलिए हम एक तरफ जो है ना इसकी बुनाई करेंगे, दूसरी तरफ पानी जो है इसको हमने बॉयल करने के लिए रख दिया। तो बुनाई भी तकरीबन इसकी हो चुकी है और पानी जो वो भी हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो पानी इसके अंदर हमने डाला है 3 गिलास। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ऊपर से इसे हम कवर करेंगे और इसको हमने इतना पकाना कि जो पानी है ना वो 1.5 गिलास रह जाए और मटन जो है वो भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें यहाँ पर मटन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है और पानी की हमें जितनी ज़रूरत थी ना वो भी इसका उतना ही रह गया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें, 4 से 5 मिर्चों की हमने डंडियाँ नहीं उतारनी। थोड़ा सा जाएगा इसमें कटा हुआ हरा धनिया और आधी चाय की चम्मच जाएगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स करना है और ऊपर से इसे हमने कवर कर देना 5 मिनट के लिए, ताकि सारा जो घी है ना वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। आँच को हमने बिल्कुल भी नहीं चलाना, बंद ही रहने देना। आपको पता है ना कि मिट्टी की जो हंडिया है ना आँच बंद होने के बाद भी जो है ना काफ़ी देर तक जो सालन है ना वो पकता रहता है। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारा घी जो है ना वो अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है और आप देखें कि इसके अंदर बबल्स जो है वो अभी भी बन रहे हैं। ये देखें। अब एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे, फिर इसे हम बाउल में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना कलरफुल सा लग रहा है और मिट्टी की हंडिया में तो ये बेहद ही मज़ेदार बनता है। तो आपने इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो तैयार है बेहद मज़ेदार सा देसी घी से बना हुआ मिट्टी की हंडिया में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन शोरबा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।